नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे 3 टॉपिक बच रहे हैं, एक एवरेज, एक टाइम एंड डिस्टेंस और एक मेंसुरेशन। एवरेज आज और कल में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अपना मेंसुरेशन और आपका टाइम एंड डिस्टेंस बचेगा। आपका कोर्स 20 तक का था, लगभग उस तब तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एवरेज शुरू करते हैं। कुछ एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले अपन देखेंगे एवरेज होता क्या है। एवरेज औसत, औसत होता क्या है। औसत जैसे ये कोई, मैं अभी आपके सामने 4 आदमी मान लेता हूँ। 4 आदमी है, इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, 0 रुपये है। इसके पास 10 रुपये है, इसके बाद 50 रुपये है, और इसके पास 20 रुपये हैं या 30 रुपये है। ठीक है, 20 रुपये, कुछ भी मान लेते हैं। ये है, ठीक है। 3 आदमी है, ए, बी, सी और डी। ए के पास 1 भी रुपया नहीं है, बी के पास 10 रुपये, सी के पास 50 रुपये हैं और डी के पास 20 रुपये हैं। तो औसत पूछे, औसत का मतलब ये सभी रुपए अगर इनके पास बराबर बराबर में होते तो कितने होते, यही एवरेज होता है। यानी कि 0 वाला भी, बी और सी सभी के पास अगर यही रुपए बराबर में होते तो कितने होते। ठीक है, तो ये इसको निकालने के लिए हम इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, और जितने आदमी हैं 1 2 3 4 आदमी, 4 का भाग दे देंगे। सभी का जोड़ कितना हुआ, 60 70 80, 80 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आया, 20। ये इनका एवरेज हो गया। यानी कि रुपए यही है, कितने रुपए अब इनके पास, 80 रुपए हैं। तो ये बराबर बराबर होते तो कितने होते, 20 रुपए होते। बल्कि इसके पास नहीं है, लेकिन एवरेज पूछ ले इन सभी के पास औसतन कितने रुपए हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा कितना, 20। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, वो क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या की संख्या। मतलब कि हम कहें कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं उन सभी को योग करके और जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। अभी हमने 4 जो आदमी लिए थे तो उन सभी का सम कितना था, 80 था, और वो संख्याएं कितनी थी, 4 थी। यानी कि 4 आदमी थे तो 4 का भाग दे दिया तो अपना औसत कितना आ रहा था, 20 आ रहा था। बस यही एक फॉर्मूला है। अगर इसी में अगर वो राशियों की संख्या पूछे आपसे, राशियों की संख्या पूछे तो संख्या को इधर ले आएंगे, औसत को कहाँ, नीचे ले जाएंगे। राशियों की अगर संख्या पूछे तो राशियों की संख्या, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या को इधर, औसत को नीचे। राशियों का योग बटे में योग बटे में उनका औसत। इसी फॉर्मूले से अपना 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। राशियों की संख्या होगी, अब राशियों का योग पूछे तो राशियों की संख्या औसत के साथ क्या हो जाएगी, गुणा। राशियों का अगर योग पूछे, राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, योग का मतलब सम बराबर क्या हो जाएगा, बस ये इधर आके गुणा हो जाएगा। औसत गुणा में राशियों की संख्या। औसत गुणा में राशियों की संख्या, बस। ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसके बना दिए कितने, 3। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखने के लिए कैसे औसत निकाल दें, बस उसके लिए है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए तो आप औसत के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अपन अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं, तो पूरे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करो। तो 8 विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्त अंक कितने हैं, 8 विद्यार्थियों का औसत कितना,
का औसत कितना है, 51 है। अगर औसत 51 है, इसका मतलब 8 विद्यार्थी औसतन 51 नंबर प्राप्त करते हैं। तो इन 8 विद्यार्थियों का कुल कितना हो जाएगा, कुल अंक कितने हो जाएंगे, 8 विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक हो गए, अभी फॉर्मूला बताया था 51 गुणा में 8, औसत गुणाम राशियों की संख्या। तो कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 पंजू 40, 408 अंक हो गए। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक, 9 विद्यार्थियों के औसत अंक, 9 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 68। तो इन 9 विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हो जाएंगे, फिर वही गुणा कर देंगे, 9 विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हो गए, गुणा कर देंगे 68 गुणा में 9, 90 72 7 मुझे कि 54 7 61 400 612। 8 विद्यार्थियों के औसत 51 थे, तो इन 8 विद्यार्थियों का टोटल हो गया 408। बाकी 9 विद्यार्थी और थे, उनका औसत कितना था, 68। तो इन 9 विद्यार्थियों का टोटल हो गया 68 गुणा 9 612। तो इन सभी विद्यार्थियों के औसत अंक पूछ रहा है, तो सभी विद्यार्थी कुल कितने हो गए, तो सभी विद्यार्थियों के कुल अंक, सभी विद्यार्थी के कुल अंक कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक हो गए 408, तो इन 8 के और 612 इन 9 के, टोटल हो गए 1020। कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी हो गए 8 तो ये और 9 ये, 8 प्लस का 9 कितने हो गए, 17। तो सभी का औसत कितना हो जाएगा, सभी का औसत कितना हो गया, सभी का औसत हो गया, सभी के औसत अंक यानी कि योग कितना 1020, और सभी विद्यार्थी कितने हैं 17, 17 6 की 102 और 1 0 बच गया, तो कितना हो गए 60। ये इन सभी विद्यार्थियों के औसत अंक। भाई ये मेरे को समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, नहीं आप सीधा क्या करते, 51 गुणा में 8, 9 गुणा में 68, टोटल आ गया 1020, और 8 और 9 कितना हो गए 17, ये हो गए 17 का भाग देने, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थियों को औसत, तो सभी विद्यार्थी कितने हो गए 17, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 17, 17 का भाग देना है, और इन 17 का टोटल कितना है, जिसमें अपन 8 का टोटल तो यहाँ से निकाल सकते हैं 8 गुणा में 51, और 9 का टोटल यहाँ से निकाल सकते हैं 9 गुणा में 68, तो सभी का टोटल आ गया 1020, और टोटल विद्यार्थी कितने 17, 17 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 60 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6 विद्यार्थियों को औसत भार 50 kg, 2 विद्यार्थियों को औसत भार 51 kg तथा अन्य 2 विद्यार्थियों को औसत भार 55 kg है, तो कुल विद्यार्थियों को औसत भार, ठीक है, तो इन 6 विद्यार्थियों को कुल भार कितना हो गया, 6 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हुआ, कुल भार हो गया 6 गुणा में 50, क्योंकि औसत 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6 है, 6 पंजो 300 kg। ठीक है, बाद में कह रहा है 2 विद्यार्थियों का औसत कितना है 51, तो इन 2 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हो गया, वही कुल भार कितना हो गया 2 गुणा में 51 दूनी 102 kg बचे, तो और 2 हैं, इन 2 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हो गया, इनका कितना है औसत 55, तो 2 गुणा में 55 दूनी 110, तो इन सभी का टोटल भार कितना हो गया 2 1 और ये 512। कुल विद्यार्थी कितने हो गए 6 2 8 तो 10, कुल विद्यार्थी हो गए 10, सभी का भार कितना हो गया, सभी का कुल भार हो गया 512। ठीक है, तो औसत आ जाएगा सभी का योग बटे में संख्या, कितना हो जाएगा 51.2 kg, यह आ गया इन सभी का औसत भार।
पहले 6 विद्यार्थियों का 50 था तो टोटल आ गया 6 गुना 50 300। उसके बाद 2 विद्यार्थियों का तो 2 गुना 51 102। उसके बाद अन्य 2 का 2 गुना 55 110। तो इन सभी का योग बटे में सभी संख्याएं, तो सभी कितने विद्यार्थी थे 10 थे, और इन सभी का टोटल कितना हो गया 512 में 10 का भाग देंगे तो 1 के बाद पॉइंट लग जाता है, तो 51.2 kg। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है और इनमें से प्रथम 5 का औसत 12 है तथा शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 20 संख्याओं का कुल कितना हो गया, 20 संख्याओं का टोटल, 20 संख्याओं का कुल 20 गुणा में 15, 15 दूनी 30, 300। अब इस 20 में से ही कितनी 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो इसमें से 5 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 5 संख्याओं का कुल कितना हो गया 5 गुणा में 12, 12 पंजू 60। तो शेष का टोटल कितना बचा, शेष का कुल कितना बचा, 20 का टोटल तो ये है और इसमें से 5 का टोटल ये है, तो 20 में से 5 का घटा देंगे तो शेष 15 का टोटल बच जाएगा कितना 300 माइनस 60 240। शेष संख्याएं कितनी बची, शेष संख्या कितनी बची 20 माइनस का 5 कितनी 15। तो शेष का औसत कितना आ गया, शेष का औसत पूछ रहा है, तो शेष का टोटल तो आ गया कितना 240 और शेष संख्याएं कितनी है 15, 15 एकम 15 9 बच गया, 15 छक्की 90, तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 20 संख्याओं का हमने टोटल निकाल दिया कि इन 20 सभी संख्याओं का टोटल कितना हो गया 300। अब इस 20 में से 5 का औसत दे रखा है 12, इसका मतलब इस 5 का टोटल निकाल देंगे 60, इसका मतलब इस 20 में से 5 का सम तो कितना हो गया 60, तो बचा कितना 15 संख्या है, 15 का टोटल 240, तो इन 15 का औसत पूछा है तो इनका टोटल 240, संख्याएं कितनी 15, तो कुल बटे में संख्याओं का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 16। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 16। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत कितना होगा। तो सभी परिणामों के लिए अपने को सभी का टोटल निकालना पड़ेगा। इसमें से पहले 30 परिणामों का टोटल कितना हो जाएगा, पहले 30 परिणाम का कुल कितना हो जाएगा, का कुल कितना हो जाएगा 30 गुणा में 20 कितना 600। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, तो इन 30 परिणामों का टोटल हो जाएगा 30 गुणा 20 कितना 600, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 30 दे रहा था, तो इनका कुल कितना हो जाएगा, और जो 20 परिणाम है इसका औसत 20 है, तो इन 20 परिणामों का टोटल भी कितना हो गया 600। तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल संख्या कह लें, कुल संख्या कितनी हो गई 20 तो पहली 30 तो पहले वाली संख्या थी और 20 बाद वाली संख्या की, तो कुल संख्या हो गई 30 और 20 50, और इन 50 संख्याओं का टोटल कितना हुआ, का कुल कितना हो गया, कुल हो गया 600 और 600 1200। तो इनका एवरेज निकालने की कहे, यानी कि औसत कितना होगा, इन सभी का टोटल 1200 और ये सभी संख्याएं कितनी है 50, 50 का भाग देंगे 0 0 कट गए, 120 में 5 का भाग देंगे तो 24 में जो 120, आंसर कितना आ जाएगा अपना 24। ठीक है, देखो 30 संख्याओं का औसत दे रखा था 20, तो इस 30 का टोटल हो गया 30 गुणा में 20 कितना 600, और दूसरी 20 संख्याओं का कुल कितना औसत कितना दे रखा था 30, तो अन्य 20 का टोटल हो गया 20 गुणा में 30, तो पहले 30 और फिर 20 टोटल संख्या होगी 50, और इन सभी का टोटल हो गया 600 और 600 1200, तो इनका औसत क्या हो गया 1200 बटे में 24 कितना 1200 बटे में 50 कितना आ जाएगा औसत 24। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 38 kg है, तथा उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है 52 kg है, तो
तो उस नाव का भार ज्ञात करो। ठीक है, 5 व्यक्तियों का औसत दे रखा है, तो 5 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो गया? 5 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो गया? 5 व्यक्तियों का कुल भार हो गया 5 गुणा में 38, कितना हो गया? 8 45 4 5 3 15 और 4 90, 190 kg। ये किसका भार है? इन 5 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो गया? 90, क्योंकि कह रहा है 5 व्यक्तियों का औसत अगर 38 है तो कुल निकालेंगे तो औसत गुणा में संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 5, 5 का औसत इतना है तो टोटल हो गया कितना? 38 गुणा में 5, 190। अब नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 है। इसका मतलब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? टोटल टर्म्स कितनी होगी? 6। 5 तो व्यक्ति और 1 नाव, तो 5 व्यक्ति प्लस 1 नाव, तो 6 टर्म्स या 6 परिणाम, 6 परिणामों का कुल कितना हो जाएगा? 6 परिणामों का कुल कितना हो गया? कुल भार कितना हो गया? 6 गुणा में इनका औसत दे रखा है कितना? 52। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 रहे 31, 312। बात समझ में आई कि नहीं? 5 व्यक्तियों का कुल भार हो गया 38 गुणा में 5, 190। अब 5 व्यक्ति 1 नाव, 6 हो गए टोटल। इन 6 का औसत दे रखा है 52, तो इन 6 का टोटल कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 52, 312। अब इस 312 में किस किस का है? 5 व्यक्ति प्लस में नाव, तो 5 व्यक्तियों का तो अपने को पता है 190 है, इसका मतलब जो बचा वो नाव का ही है। तो नाव का भार कितना हुआ? नाव का भार कितना हो जाएगा? 312 माइनस का 190, 2 में से 0 गया 2, 11 में से 9 गए 2, 2 में से गए 122 kg। इसका मतलब नाव का वजन कितना हो गया? 122 kg। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो x संख्याओं का औसत y है, तो x संख्याओं का टोटल कितना हो गया? x संख्याओं का कुल कितना हो गया? x संख्याओं का कुल कितना हो गया? xy, क्योंकि औसत कितना है? y, x संख्याओं का औसत y, कुल निकालेंगे तो औसत गुणा में संख्या, तो y गुणा में x या x गुणा y एक ही बात है। तो x संख्याओं का कुल हो गया xy। अब दोबारा कह रहा है y संख्याओं का औसत है x है, तो y संख्याओं का टोटल कितना हो गया? y संख्याओं का कुल कितना हो गया? उन y संख्याओं का तो y संख्या और x उसका औसत है, तो टोटल निकाल दिया yx। तो सभी संख्याएं कितनी होगी? सभी संख्या कितनी होगी? सभी संख्या होगी x प्लस में y। ये x संख्या है, ये y संख्या, टोटल करते हैं तो जोड़ देते हैं। और सभी का योग कितना हो गया? सभी का योग कितना हो गया? सभी का योग हो गया इसका xy प्लस इसका xy या yx, इसका भी क्या है? xy, तो क्या हो गया? 2xy। ठीक है भाई, 2 गुणा 5 का है, 5 गुणा, दोनों एक ही बात है, तो xy लिखे हैं yx, तो ये भी xy ये भी xy, क्या हो गया? 2xy। औसत निकालेंगे इन सभी का, सभी का औसत अगर निकालेंगे तो सभी का टोटल कितना? 2xy, और सभी टर्म्स कितनी? x प्लस y। यही अपना आंसर हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है SSC GD में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तब तद अनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? x संख्याओं का औसत कितना है? y स्क्वायर, तो x संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा? x संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा? x y स्क्वायर, क्योंकि x संख्या इनका औसत कितना है? y स्क्वायर, तो औसत गुणा में संख्या x y स्क्वायर, और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर, तो y संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा? y x स्क्वायर। ठीक है, तो सभी संख्या कितनी होगी? x और y, सभी संख्या कितनी होगी? x प्लस में y, और सभी का योग कितना हो गया?
एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें से एक्स वाई स्क्वायर, इसमें वाई एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स वाई कॉमन है, इसमें भी एक्स वाई। अगर हम एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो क्या बच गया, केवल वाई, और यहाँ क्या बच गया, केवल एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें वाई बच गया और इसमें एक्स बच गया, तो एक्स वाई इंटू वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका अगर औसत निकालेंगे तो सभी संख्याओं का योग तो कितना हो गया, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और सभी संख्याएं कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, गुणा में है तो क्या बच गया, ओनली एक्स वाई। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, एक्स वाई। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक्स संख्याओं का औसत वाई था तो वाई स्क्वायर था, इनका योग औसत गुणम संख्या एक्स वाई स्क्वायर, इस तरह वाई संख्याओं का टोटल हो गया वाई एक्स स्क्वायर, सभी संख्याएं होगी एक्स प्लस वाई और सभी का योग हो गया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, एक्स वाई कॉमन लिया, वाई प्लस में एक्स आ गया। ठीक है, तो कट गया, वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। ठीक है, तो यहाँ वाई प्लस एक्स मैंने एक्स प्लस वाई, एक ही बात है। ठीक है, दोनों ये कट गए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीने का औसत मासिक खर्च 2200 रुपये, अगले 4 महीनों का 2550 और अंतिम 5 महीनों का 3120 है, तब पूरे वर्ष का कुल खर्च कितना है, 1260 हो तो औसत मासिक आय ज्ञात करो। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस में बचत। ठीक है, तो आय निकालने के लिए खर्च प्लस में बचत, 3 महीने का, पहले 3 महीने का औसत खर्च 2200 है, तो पहले 3 महीने का कुल खर्च निकल जाएगा, पहले 3 माह का कुल खर्च निकाल सकते हैं अपन। कुल खर्च हो जाएगा 3 गुणा में 2200, 22 × 6600 रुपये हो गया पहले 3 महीने का कुल खर्च। अगले 4 महीने का 2550, तो अगले 4 माह का कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा अगले 4 माह का, 4 गुणा में 2550, 2500 10,200, 10,200, ये अगले 4 माह का कुल खर्च हो गया। तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च इतना है, तो कुल खर्च औसत गुणा में 5, तो अंतिम 5 माह का, 5 माह का कुल खर्च, अंतिम 5 माह का कुल खर्च कितना हो गया, 5 गुणा में 3120, 0, 5 दूनी 10, 0, 1, 5 5 6, 5 दिया 15, 15,600। ठीक है, ये पहले 3 माह का कुल खर्च, क्योंकि पहले 3 माह का औसत 2200 था, अगले 4 माह का औसत 2550 था, तो कुल हो गया 10,200, और अंतिम 5 माह का 5 गुणा में 3120 टोटल हो गया। ठीक है, ये हो गया 15,600। तो कुल समय तो कितना हो गया, कुल माह कितने हो गए, कुल माह हो गए 12। कुल खर्च कितना हो गया भाई, कुल खर्च हो गया 0, 0, 6, 2, 8, 6, 14 को चौका चल पाई 1, 5, 6, 6, 12। ठीक है, बच गया 2, 22,400, 32,400। ठीक है, 15 15 30, हाँ 32,400, ये हो गया कुल खर्च 32,400। अब आय कितनी हो गई 12 माह की, 12 माह की आय कितनी होगी, 32,400 खर्च कर दिए और बचत कितनी है 1260 प्लस में 1260। ठीक है, तो ये होगी उसकी कुल आय, 0, 6, 4, 2, 6, 2, 1, 3, 33,660, 32,000 और 1000 जोड़े 33,000
660, 33,660 ये होगी 12 माह की कुल आय। तो प्रति माह औसत आय कितनी होगी? प्रति माह औसत आय, प्रति माह औसत आय कितनी होगी? 12 माह की कुल आय कितनी होगी? 33,660 बटे में कुल माह कितने? 12, 12 दूनी 24, 6 3 9 12 8 96, 0 12 5 60, 28,005, 28,005 उसके प्रति महीने उसकी क्या होगी? आय होगी। ठीक है, देख लो एक बार फिर से। 3 माह का कुल खर्च कितना हो गया? 6600। अगले 4 माह का कुल खर्च हो गया 10,200 और लास्ट के 5 माह का कुल खर्च हो गया 15,600। तो पूरे 12 माह का महीने का कुल खर्च हो गया 32,400। ठीक है, अब ये कुल खर्च हुआ, आय निकालनी है तो आय बराबर क्या होती? खर्च प्लस में बचत। बचत मैंने 1260 और जोड़ दी तो ये 33,660 ये पूरे 12 माह की क्या होगी? आय होगी। 12 महीने में इतना कमा रहा है तो औसत प्रति माह कितना कमाएगा? 12 महीने में कमाया तो एक माह में वही औसत हुआ एक माह का, तो मैंने 12 का भाग दे दिया। इसका मतलब प्रति माह वो कितना? 2805 रुपये उसकी आय है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 संख्याओं का औसत 30 है, इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 28 है और अंतिम 3 का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। 9 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 9 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 9 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 9 गुणा में 30, क्योंकि औसत दे रखा 30, 9 होती है 27, 270। तो इन 9 संख्याओं का कुल हो गया 270। में प्रथम 5 का औसत 25 है, तो प्रथम 5 का कुल कितना हो गया? प्रथम 5 का कुल हो गया 5 गुणा में 25 पंजा 125। और अंतिम 3 का खर्च कितना हो गया? अंतिम 3 का कुल कितना हो गया? अंतिम 3 और इनका औसत कितना? 35 है 105। ठीक है, तो इन 9 संख्याओं का तो टोटल हो गया 270। अब इस 9 में से पहली 5 तो 125 बन गई और अंतिम 3 बन गई 105। अब एक ही संख्या बची, कौन सी? छठी। तो अगर मैं इस 9 संख्याओं के टोटल में से ये 5 और 3 8 संख्याओं का टोटल घटा दूं तो छठी संख्या बच जाएगी। छठी संख्या बच जाएगी। छठी संख्या बराबर हो जाएगा 270 माइनस इन दोनों का टोटल 0, 3 और 230, यानी कि 230 घटा दिए तो छठी संख्या कितनी बच जाएगी आपकी? 40। बात समझ में आई कि नहीं? 9 संख्याओं का टोटल आ गया, उसमें से पहली 5 का टोटल आ गया, अंतिम 3 का टोटल आ गया, जो क्या है 230। तो एक ही संख्या बची। इन सभी का टोटल अपने को पता है 270 है। इन 8 का टोटल आ गया, जिसमें पहली 5 और अंतिम 3, छठी को छोड़ के। ठीक है, इन सभी 8 का टोटल 230, तो 270 में 230 घटाए तो कितने बच गए? 240। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 30 संख्याओं का औसत 15 है, इसमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 30 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 30 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 30 संख्याओं का कुल हो गया 30 गुणा में 15, 15 तिया 45, 450। इसमें से प्रथम 18 का कुल कितना हो गया? प्रथम 18 का कुल कितना हो गया? प्रथम 18 का कुल हो गया 18 गुणा में 10। क्यों? क्योंकि इन प्रथम 18 का औसत कितना है? 10 है, तो इनका टोटल कितना हो गया? 180। तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अगली 11 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 11 गुणा में 20, क्योंकि औसत कितना है इन 11 संख्याओं का? 20। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 220। अब ये 18 और 11 कितनी संख्या होगी? 29। तो इन 29 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? इन 29 संख्याओं का टोटल हो गया 180 प्लस का 220। कितना हो गया? 220 प्लस में 300, 400। ठीक है, बची कौन सी संख्या? एक ही 30वीं संख्या। तो 30वीं संख्या कितनी हो जाएगी?
30वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 30वीं संख्या हो जाएगी आपकी 450 माइनस का 400। 450 पूरी 30 संख्याओं का है, 29 संख्याओं का टोटल जिसमें 400 है। इसका मतलब 30वीं संख्या कितनी है? 450 माइनस 400 कितनी? 50। ये आपका आंसर हो गया 30वीं संख्या। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है तो बीच की संख्या ज्ञात करो। टोटल संख्याएं कितनी है? 15। ये 15 संख्याएं, ऐसे समझाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ये 15 संख्याएं टोटल, इसमें से इन 15 संख्याओं का टोटल दे रखा है और इसमें से पहली 8 हो गई ये, और अंतिम 8 हो गई ये। इसका मतलब बीच की संख्या दोनों तरफ आ रही है, बीच की संख्या दोनों तरफ आ रही है। तो देखो 15 संख्याओं का मतलब टोटल कितना हो गया? 15 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 15 संख्याओं का कुल कितना हुआ? 15 संख्याओं का कुल 15 गुणा में 7, 15 7 105। 15 संख्याओं का टोटल हो गया 105, जिसमें से पहली 8 संख्या का कुल कितना हो गया? पहली 8 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 8 गुणा में 6.5, 8 45 0, 4 8 48 4 52। तो ये पहली 8 संख्याओं का टोटल हो गया 52। अंतिम 8 संख्याओं का कुल कितना हो गया? अंतिम 8 का कुल हो गया 8 गुणा में 9.5, क्योंकि अंतिम 8 का औसत कितना है? 9.5। 8 45 4, 29 72 4 76। कितना हो गया? 76 हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ो 6 2 8 7 5 12 128। तो मुझे ये बताओ इस 128 में ये जो संख्या है ना बीच की, ये 2 बार आ रही है। ठीक है, बीच की संख्या कितनी बार आ रही है? 2 बार, क्योंकि ये इधर भी जोड़ा, ये इधर 52 जुड़े तब भी ये आ गई, और ये इधर 76 जुड़े तब भी ये आ गई। इसका मतलब ये 128 में बीच की संख्या 2 बार है। ठीक है, और इन सभी का टोटल कितना है? 105। तो बीच की संख्या अगर निकालेंगे, बीच की संख्या अपने को निकालनी है तो कैसे निकाल देंगे? बीच की संख्या निकालने के लिए 128 माइनस का 105, तो कितनी आ जाएगी? 23। भाई यही तो 2 बार आ रही थी, वरना इनका टोटल भी 105 ही होता। क्यों नहीं है इनका 128? क्यों है? क्योंकि ये संख्या बीच की 2 बार है। तो अपने में टोटल घटाएंगे तो पता लग जाएगा कि बीच की संख्या क्या है? 23 है। ये 23 इधर भी काउंट हो रहा है, ये 23 इधर भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ की संख्याओं का टोटल निकाला, और जो इस सभी संख्याओं का टोटल है वो इसमें से घटा देंगे, क्योंकि इसमें बीच की संख्या 2 बार आई है, इसलिए बीच की संख्या इसमें ज़्यादा है। तो अगर इसमें टोटल घटाएंगे तो बीच की संख्या अपने पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है तथा अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या ज्ञात करो। इसको तो मैं डायग्राम से ही समझा दूंगा। 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 4 संख्याएं। इसमें से पहली 3 का औसत, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 है। इन 3 का औसत 18 है, तो इन 3 का टोटल कितना हो गया? 3 गुणा में 18 तिया 54। इसका मतलब पहली 3 का टोटल 18 आ गया ना, 54 आ गया। औसत 18 है तो टोटल निकालने के लिए औसत इंटू संख्या। ठीक है, तो पहली 3 का टोटल आ गया कितना? 54, तथा अंतिम 3 का 16 है। तो ये अंतिम 3 का ये कितना? 16 है। तो 3 गुणा में 16, 16 तिये 48। इसका मतलब अंतिम 3 का टोटल आ गया कितना? 48। अब कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या ये कितनी? ये की है 19 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करो। पूछ रहा है पहली संख्या। अब पहली संख्या मैं कैसे ज्ञात करूंगा? अगर मेरे को ये 2 संख्याएं पता हो जाए तो इन मेरे को पता है इन पहली 3 संख्याओं का कितना है? टोटल 54 है, और अंतिम 3 का 48 है। अगर 48 में से मैं 19 घटा दूं तो ये संख्या आ जाएगी अपने पास, बीच की संख्या आ जाएगी, ये बीच की संख्या आ जाएगी।
ठीक है। तो ये बीच की संख्या कितनी हुई, 48 माइनस का 19, तो 48 में से 19 घटाए तो कितना बचा, ये 29। इसका मतलब बीच की संख्या कितनी है, ये दूसरी और तीसरी संख्या का टोटल कितना आ गया, 29। ठीक है। इन तीनों का, लास्ट की तीनों का 48 था, जिसमें से लास्ट की 19 है, तो इन दो का टोटल 29 बचेगा कि नहीं, बस। ठीक है। अगर इन दो का टोटल 29 है तो ये संख्या तीनों का टोटल 54 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 54 माइनस का 29, कितनी बच जाएगी, 14 में से 9 गए तो 5, कितनी बच जाएगी, 25। इसका मतलब पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 25। बात समझ में आ गई कि नहीं। चार संख्याएं हैं, पहली 3 का टोटल दिया था 54 आ गया, क्योंकि 3 का औसत दिया था 18, तो टोटल निकाल दिया 54। अंतिम 3 का औसत दिया था 16, तो अंतिम 3 का टोटल आ गया 48। अब अंतिम 3 में से अंतिम संख्या दे दी, तो ये दो संख्या आ गई, दूसरी और तीसरी, कितनी, 29। और पहली 3 का अपने पास टोटल है 54, इसमें से दो संख्या 29 में घटा दूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी कितनी, 25। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, इसमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्रमिक संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक जोड़ने के बाद अगली संख्या आ जाए, जो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, ये क्रमिक संख्याएं। इन सभी का औसत दे रखा है 6.5। सबसे पहले तो जब क्रमिक संख्याओं का, कितनी भी क्रमिक संख्या उनका औसत दे रखा है, तो पहली और लास्ट संख्याओं का औसत भी वही आता है। ठीक है। तो इसमें से अगर सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है अपने से, तो इसको डिटेल में करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है। अगर ये इन्हीं का औसत ही पूछ लेता, सबसे बड़ी व सबसे छोटी का, तो क्या आता है 6.5। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी केवल संख्या ही पूछ ले तो कैसे करेंगे, इसको डिटेल में बताता हूँ। पहली संख्या पर मैंने मान ली कितनी, x, तो उससे अगली कितनी हो जाएगी, x+1, उससे अगली x+2, उससे अगली x+3, उससे अगली x+4, उससे अगली x+5, उससे अगली x+6, उससे अगली x+7। इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 आ गया, उसमें एक जोड़ेंगे तो x+3, x+3 में एक जोड़ेंगे तो x+4। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी संख्याएं हैं, 8। तो ये कितनी होगी, 8 संख्याएं। क्रमिक संख्याएं हो गई ये 8। इन सभी का टोटल कितना हो गया, 7, 6, 6, 12, 13, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25, 3, 28, प्लस का 3, 3, 6 और 2, 8x। तो ये इन 8 संख्याओं का टोटल हो गया। संख्याएं कितनी, 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देख रखा है, कि इन 8 संख्याओं का औसत, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या कितनी, 8। ठीक है, बटे में 8। तो इनका औसत कितना दे रखा है, 6.5 औसत दे रखा है। तो 8x प्लस का 28 कितनी होगी, 8 × 45, 4, 8 × 48, 4, 52। तो 8x बराबर कितना हो गया, 52 माइनस का 28 कितना हो गया, 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 बटे में 8 कितनी, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब पहली संख्या 3, दूसरी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये वो संख्याएं हैं। इसमें से ये पहली और ये लास्ट, पहली और लास्ट का औसत पूछा है। पहली और लास्ट का औसत कितना, पहली कितनी 30, लास्ट कितनी है 10। दो संख्याएं बटे में संख्या 2 है, तो 13 बटे में 2 कितना आ गया, वही 6.5। ठीक है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो 10, सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तो 3। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन पहली और लास्ट का औसत वही 6.5 जो इन सभी संख्याओं का औसत था। ठीक है, जब सभी संख्याएं क्रमिक होती हैं तो उनका औसत और पहली और लास्ट का औसत सेम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 क्रमागत संख्या है, पहली संख्या है क्या है, x। तो अगली संख्या कोई भी सम संख्या है, जैसे कोई सम संख्या 2 है, तो उससे अगली सम संख्या कैसे आएगी, जब उसमें 2 जोड़ दोगे, तो 2 जोड़ोगे तभी तो 4, फिर उसमें 2 जोड़ोगे 6, तो 2 जोड़ेंगे तभी अगली संख्या आती है। तो पहली संख्या मैंने मान ली x, तो दूसरी क्या होगी x+2, तीसरी क्या होगी, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये x+4, अगली क्या होगी, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे x+6। ये 4 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो इनका औसत दे रखा है, तो इनका औसत पहले इनका योग निकालेंगे। 6, 4, 10, 2, 12 और ये कितने हो गए 4x प्लस में 12। इन 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या कितनी 4, और औसत कितना दे रखा है 15। औसत दे रखा है
औसत कैसे नहीं निकालते, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग मैंने राशि पहली मानी x, अगली x+2, उससे अगले x+4, x+4, इन राशियों का योग हो गया 4x+12, राशियाँ कितनी होगी 4, तो इनका औसत कितना आएगा 15 दे रखा है। तो 4x+12 बराबर क्या हो गया 15 चौक 60, 4x बराबर 60 में से 12 उधर गए तो कितना बचा 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48 बटे में 4 कितनी 12। ठीक है, इसका मतलब पहली संख्या 12, उससे अगली x+2 14, उससे अगली 16, उससे अगली कितनी 18। ठीक है, 12 और 6 18, ये संख्या आ गई। पूछा क्या है, सबसे छोटी पूछे तो ये, सबसे बड़ी पूछे तो ये। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी ये, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 16, तो अपना आंसर कितना हो गया 16। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। 6 क्रमिक सम संख्याएं, तो पहली सम x, तो अगली सम x+2, उससे अगली सम x+4, उससे अगली सम x+6, उससे अगली सम x+8, उससे अगली सम x+10। 6 संख्याएं पूछा है, 1 2 3 4 5 6, इनका टोटल कितना हो गया 10 8 18, 18 6 24, 4 28 2 30, और 1 2 3 4 5 6x, तो इन 6 संख्याओं का ये टोटल हो गया। इनका औसत निकालेंगे तो 6x+30 बटे में संख्याएं कितनी हैं 6, और इनका औसत दे रखा है 25, तो 6x+30 बराबर कितना हो गया 25 छका 150, तो 6x बराबर कितना हो गया 30 उधर जाएगा 120, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 दूनी 12 20। पहली संख्या 20, दूसरी 22, तीसरी 24, चौथी 26, ये 28, और ये कितनी होगी 30। ये वो संख्याएं हैं जिनकी वो बात कर रहा है, 6 क्रमिक संख्याओं की जिनका औसत कितना है 25 है। पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, तो इनका अंतर कितना हो गया 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 है तो पहली x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, इनका टोटल 4 6 4 10 2 12 प्लस में 4x, ये टोटल हो गया। मतलब 4 क्रमिक संख्याओं का योग बटे में संख्या कितनी है 4, इनका औसत दे रखा है कितना 9, तो 4x प्लस में 12, 9 चौक 36, तो 4x बराबर कितना हो गया 24, तो x बराबर कितना हो गया 4 6 का 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, पहली 6, दूसरी 8, तीसरी 10, चौथी 12, तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो कौन सी हो जाएगी 12। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है। अब विषम संख्या कोई भी मान लो आप, मैंने मान ली 3, अगली विषम संख्या कब आएगी जब उसमें 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 3, तो विषम संख्या में भी 2 जुड़ने पे ही अगली विषम आती है। मैं मान लेता हूँ पहली विषम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x+2। अब ये मैंने विषम मानना है, ये x पहले मैं विषम मान रहा था। ठीक है, ये x, उससे अगली विषम x+2, पहली विषम मान ली तो अगली विषम निकालने के लिए उसमें 2 जोड़ेंगे, कितनी 5 क्रमागत विषम संख्याओं को, तो 5 क्रमागत, तो 5, ये 2 जोड़े तो फिर 4, 2 जोड़े तो 6, 2 जोड़े तो 8, तो कितनी संख्याएं होगी 5 होगी। इन सभी का टोटल 8 6 14, 4 18 2 20, 5 5x प्लस में 20 विषम संख्याएं, इनका औसत कितना हो गया 5x प्लस 20 बटे में संख्याएं कितनी है 5, औसत दे रखा है कितना 9, तो 5x प्लस में 20, 9 5 45, 5 इधर जा गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ओके, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस का 20 कितना 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 बटे में 5 5, तो पहली संख्या कौन सी आ गई 5, दूसरी 5 2 7, तीसरी 7 2 9, अगली 9 2 11, अगली 13। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो 8 5 13, 5 तो 6 5 11, 5 4 9। ठीक है, पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हों तो इनका औसत ज्ञात करो। ठीक है, इनका औसत देखें, पहली संख्या क्या है a,
तो दूसरी b बराबर क्या होगा a+2। पहली संख्या में 2 जोड़ते हैं तो अगली विषम आ जाती है, क्योंकि क्रमिक विषम संख्याएं हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, पहली में 2 जोड़ा a+2, c बराबर क्या हो जाएगा a+4 और d बराबर क्या हो जाएगा a+6। अगली क्या हो जाएगी e बराबर हो जाएगा a+8। ठीक है, 5 हो गई। तो इनका औसत क्या हो जाएगा 8 6 14 4 18 2 20, 1 2 3 4 5 है। ये हो गया इनका टोटल, इन 500 का ABCDE क्रमिक आया हुआ क्वेश्चन है CGL में। ठीक है, तो इनका औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर क्या होगा 5a प्लस का 20 बटे में संख्याएं कितनी है 5, 5 का दिया भाग तो यहाँ तो a बच जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा a+4। आंसर हो जाएगा आपका a+4। 5 क्रमागत विषम संख्या है जिसमें ABCDE। भाई यहाँ पे b है तो b की वैल्यू a+2 आएगी, क्योंकि क्रमागत है। ये पहली संख्या है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम। तो इन सभी का योग कितना हो गया 5a प्लस का 20 और संख्याएं कितनी होगी 5, 5 का भाग देंगे तो a+4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो हम अगली क्लास में इस एवरेज टॉपिक का कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि SSC GD का लेवल का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपके अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।